त्रिकोणमिति के आज हम बेसिक से समझेंगे क्वेश्चंस को। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल में समझते हैं, ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बनाई जाती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज होगा, इसी के बेस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनेगी, इसी से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते त्रिकोणमिति है क्या। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए इसका मैंने नाम रख दिया ABC, ये ABC नाम रख दिया है। जो 90 का एंगल होता है इसे चौकोर ऐसे दिखाया जाता है। 90 के एंगल वाली जो साइड होती है, सामने वाली साइड, इसे हम H कहते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण कहते हैं हिंदी में। और बाकी जो दो साइडें बचती हैं, एक ये और एक ये, किसी को आप एक को बेस मानोगे, एक को परपेंडिकुलर, वो एंगल के अकॉर्डिंग होगा। एंगल क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने एंगल इसका जिक्र करा, इसको मैंने एंगल माना, इसे हम थीटा मान लेते हैं। ये थीटा, थीटा का मतलब कोण होता है, इसे थीटा कहते हैं, थीटा पढ़ते हैं इसे, थीटा यानी कि इसका मतलब होता है कोण, कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कोण, कितने डिग्री का एंगल की बात है, एंगल, एंगल होता है। अगर ये जो थीटा हमने माना, इसके जो सामने वाली साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो बच जाएगी वो हमारी बेस हो जाएगी। और थीटा यदि हम इसे मानते हैं, थीटा इसे ही मान सकते हैं, यही दो माने जा सकते हैं, इसे नहीं मानेंगे क्योंकि 90 का एंगल है, 90 को थीटा नहीं लिया जाएगा मान लीजिए। अगर ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बेस। अगर इसे मानेंगे तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, बेस ही हो जाएगा। 90 के सामने हमेशा H होता है, हाइपोटेनियस होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ये हमेशा कर्ण में आता है, इसे कर्ण ही कहा जाता है। अब हमसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछा क्या जाता है ये समझेंगे। त्रिकोणमिति में कुछ सिंबल आएंगे जिनको हम साइन कॉस कहते हैं। जैसे एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मतलब मैंने इस एंगल से अगर इसको जोड़ने की कोशिश करी, साइन थीटा। साइन होता क्या है? साइन होता है हिंदी में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसी प्रकार से एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसे कहते हैं? कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में से हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसको हम बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद एक लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार, इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये नाम होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगे। और साइन कॉस टेन, इसके बाद एक और ले लेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, पलट दिया जाता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या होगा? इसको पलट देंगे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी कि H अपॉन में P, इसका अपोजिट है। ऐसी कॉस का भी अपोजिट होता है, वो होता है सेक। सेक थीटा क्या होता है? इसको पलट देंगे, कर्ण अपॉन में आधार, पलट दिया जाता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ऐसे टेन का भी उल्टा होता है, टेन का क्या हो जाता है? कॉट, कॉट थीटा होता है, अपोजिट कर दो, यानी कि आधार ऊपर और बटे में लंब नीचे, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये इस तरीके से 6 होते हैं। इसी को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं इसे, यानी कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। इन्हीं को, ये 6 ही होते हैं, इन्हीं 6 के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण बोला जाएगा इसे, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा को लंब बटे आधार। ये 3 याद कर लो, 3 इसके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट आपका कॉसेक है, अपोजिट कर देंगे, कॉस का अपोजिट सेक है, और टेन का अपोजिट कॉट है। पलटना होता है इसी के बेस पे। अब ये हैं क्या, इनको समझना है, बस ध्यान देते रहिए, समझ में आ जाएगा। समझना क्या है कि आपको ना इसमें एक इसका पाइथागोरस का भी उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड है, आपको कोई 2 साइडें मिलेंगी, या तो ये दोनों मिलेंगी तो तीसरी हमें निकालनी है, कोई भी 2 मिलेंगी, तीसरी हमें निकालनी पड़ेगी, जिसको हम पाइथागोरस कहते हैं। पाइथागोरस एक थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम की जो फॉर्मूला बन के आता है वो है P का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, ये बनकर आता है। यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसकी मदद से क्या होता है कि तीन साइडों में से कोई दो देंगे, तीसरी हमें निकालनी पड़ेगी। तीसरी निकालने के बाद फिर हम इन चीज़ों की वैल्यू बता सकते हैं जो वो पूछेगा क्वेश्चन में। इस टाइप का मैं तुम्हें भी क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। ये जरूर याद कर लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और तीन इसके अपोजिट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा जैसे। और पाइथागोरस की तो जरूरत। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इस टाइप का आएगा। पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा, इसी के अनुसार ये चीज़ें होंगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी बतानी है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, मान लीजिए इस टाइप का मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने बोला है ABC है लेकिन राइट एंगल होना चाहिए 90, मैंने इसको B माना तो 90 कितने पे होना चाहिए B, तो इसे B मान लिया। बाकी जो A और C बचा तो मैं A यहाँ ABC, या फिर A यहाँ C यहाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस राइट एंगल जहाँ बोला है B, वो आपको नाम वहाँ पे लिखना है B। उसके बाद क्या करना है, इनकी साइड दे रखी है, जैसे AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो AB ये रहा, इसको हमने 24 सेंटीमीटर मान लिया दे रखा है, और BC कितना है 7 है, तो इसको हमने 7 ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये मिल गया, हमें ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेनियस। तो पहले पाइथागोरस का उपयोग करेंगे इस वाले फॉर्मूले का। मैंने बोला था आपको कि कोई भी दो साइडें मिलेंगी, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी हम कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे P B और ये H तो है ही, ये तो H होता ही है, हम इसी को P और B मान लेते हैं। फिर अभी हमने थीटा डिसाइड नहीं करा कि हम इसके अनुसार निकाल लें या इसके अनुसार, तो हम फिलहाल इसे P और इसे B मान सकते हैं। तो एक पाइथागोरस होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। हमने P की वैल्यू मान ली 7 है दे रखी है, और B की कितनी है 24 है, और बराबर में कितना H हमें निकालना है, H का स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 जा 49 प्लस 24 का 576, H स्क्वायर हमें निकालना है तो ऐसे ही रहेगा। पहले इन दोनों को सम कर लेंगे, 625 हो जाएगा, H का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर 625। स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में आ जाता है, क्योंकि रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, H हो जाएगा। 625 किसका रूट होता है, ये 25 का होता है, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। रूट कैसे निकाला जाता है रूट से बाहर, वो समझ लीजिए, मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ इतने में। आपको इसको फैक्टर करना है, 625 को फैक्टर में लाना है, जैसे 625 है, इसको रूट से बाहर निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले 5 से कटेगा, ये 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। पेयर बना लो, इसका पेयर बनाने पड़ते हैं, फैक्टर करने के बाद हमें पेयर बनाने पड़ते हैं, फिर रूट से निकलता है। तो 5 यहाँ से ले लिया और एक 5 हमने यहाँ से ले लिया, तो ये 5 5 जा 25। इस तरीके से मैंने ये 625 का रूट निकाला था। अब क्या करना है, हमारी वैल्यू आ गई है 25 H की वैल्यू, ये हमने पाइथागोरस से निकाल लिया। अब जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका हम जवाब देंगे। पहला उसने क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए, यानी कि आपको पहले साइन ए की बतानी है। मान लीजिए पहला पार्ट है, ए बोल रहा है, इसका मतलब एंगल इसकी बात कर रहा है वो, और जब सी की करेगा अगले क्वेश्चन में तो सी की इसकी बात करेगा वो। तो हमने पहले ए के अकॉर्डिंग निकाला। साइन होता क्या है हमारे पास, साइन ए लिखेंगे। साइन अभी मैंने बताया साइन किसे कहा जाता है, साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह पर ए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा ले लो चाहे ए मान लो, इसे ए दे रखा है। ये होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी P/H होता है, तो हमने P/H लिख लेंगे, P/H। अब ए के अकॉर्डिंग P क्या है ये देखना है। साइन ए के अकॉर्डिंग P, ए रहा, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो P होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 7, यहाँ 7 लिख देंगे अपॉन H हमेशा 90 के सामने वाली साइड रहेगी, जो हमने अभी निकाली है। H कितना है 25, तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 7/25। फिर इसी में कोमा लगा के बोला गया कॉस ए भी बताओ, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है हमारा B/H, यहाँ लिख रखा है ना B/H, तो B/में H, तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। देख लीजिए, ए एंगल है, ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली B हो गई, बेस हो गया ये, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर होता है तो नीचे वाला जो बच जाती है साइड वो बेस, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस। तो B की वैल्यू 24 और H की वैल्यू कितनी है ये 25। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे का, इसका दूसरा पार्ट भी पूछ रखा है, उसने बोला है साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले साइन सी निकालते हैं, एंगल यहाँ सी आ गया इस बार। साइन होता क्या है, साइन वही है परपेंडिकुलर अपॉन H, यानी कि P/H
लेकिन सी के अकॉर्डिंग पी बताना है इस बार। साइन में सी के अकॉर्डिंग, सी ये रहा, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो पी हो जाएगी। तो इसके सामने वाली साइड क्या है 24, तो सामने वाली होगी पी और एच वही रहती है सामने वाला। एंगल यहाँ एंगल थीटा यानी बदलने से हाइपोटेन्यूस नहीं चेंज होता, हाइपोटेन्यूस सेम रहता है। पी की वैल्यू 24, एच की वैल्यू है 25। अब एक तो साइन सी निकल गया, फिर कॉस सी भी बताना। तो कॉस सी, कॉस क्या होता है अभी बताया, कॉस होता है बी अपॉन में एच। अब बस एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। सी के अकॉर्डिंग बी क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग पी तो ये है, सामने वाली साइड जो बच गई वो बी है, तो ये कितनी है बी 7, और एच वही रहेगी जो सबके लिए है हमेशा, ये आ गया 7 अपन में 25। ये आपका आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन को देखना क्या बोला गया है। कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड ये उन्होंने खुद दे रखी है और फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। अब tan p माइनस कॉट आर यानी पहले हमें tan p की वैल्यू निकालनी है, फिर माइनस करना है कॉट आर को, यानी कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। पहले करते हैं हम इसको, हम राइट एंगल दे रखा है, उसने राइट एंगल मान लिया। सबसे पहले होता है हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ती है, क्योंकि दो साइड ही मिलेंगी, तीसरी आपको निकालनी। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं फिर से। तो हम इसे पी बी एच मान लेते हैं फिलहाल। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। पी की वैल्यू हमने ये मान ली, इसे हम फिलहाल के लिए बेस मान के चलते हैं। पी बी एच तो हमेशा 90 के सामने ही होता है। पी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस बी, बेस कितना है, बेस हमें नहीं पता, क्यू आर, इसका स्क्वायर मान लेते हैं, क्यू आर है हमारा बेस फिलहाल। और ये क्या है एच की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस क्यू आर ऐसी रहेगा, नहीं पता, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका हो जाएगा 169। 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 169। ये 144 प्लस है उधर चला जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस ये उधर जाएगा 144। 144 माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। क्यू आर स्क्वायर यूँ रहेगा, ये आ गया 25। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाने से क्या हो जाएगा 25 पे रूट लग जाता है। हमेशा स्क्वायर यदि बराबर के उधर जा रहा है तो उस पर रूट लगा देते हैं सामने वाले नंबर पे। इसका कितना होता है रूट, इसका आएगा 5। 25 का जो रूट होता है वो 5 आता है। फैक्टर करके पेयर बनाएंगे तो 5 आ जाएगा। हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हमारे पास ये वाली जो साइड आ गई वो 5 सेंटीमीटर आ गई। तीनों साइडें आ गई हमारे पास। अब उसके बाद उन्होंने जो पूछा है, पहले उन्होंने बोला tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताओ। तो हम पहले मान लेते हैं tan p, पता कर लेते हैं कि tan p है कितना। tan p, tan होता क्या है, अभी मैंने बताया था, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो p कितना है देखते हैं, p के अकॉर्डिंग, tan p के अकॉर्डिंग, p ये रहा हमारा एंगल, p के अकॉर्डिंग देखना है, p अपॉन b। तो p के अनुसार जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल P के अनुसार हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो सामने वाली है लंब की वैल्यू, सामने ये वाली, इसके सामने वाली साइड P होती है। तो यहाँ 5 हो गया अपॉन, अगर ये P है तो ये B हो जाएगा साइड वाला, क्योंकि ये तो H होता है हमेशा 90 के सामने। तो ये हमारा 12, हमारा ये B हो गया। तो tan P की वैल्यू आ गई 5/12। अब क्या करना है, दूसरा हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, कॉट R। R के अकॉर्डिंग बताना है। R मान लीजिए दे रखा है, तो R ये रहा, तो R के कॉट होता क्या है B अपॉन में P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अभी बताया था, उसे लर्न कर लेना। तो कॉट R होता है B अपॉन P। तो कॉट R के अकॉर्डिंग P तो ये हो गया, तो B कौन हो जाएगा, नीचे वाला, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ H के सामने क्या होता है 13, हमेशा H के सामने मतलब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, तो वो साइड अलग ही हो गई। इसके सामने वाला जो एंगल है वो हमारा P है, तो B क्या हो जाएगा, B हमारे लिए R के अकॉर्डिंग बेस हो गया 5 और P हो गया 12। ये हो गया हमारा कॉट R। अब हमसे पूछा क्या गया, उन्होंने कहा tan P माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे tan P माइनस कॉट R। तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, tan P की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू आ गई, ये भी 5/12, और ये पूरा कट जाएगा, प्लस का 5/12 माइनस, तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें जो पूछा गया इसी तरीके से मैं लगातार सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं हम, 1 और 2 अभी कराया हमने, इसको देख लेना। क्या दे रखा है, इफ साइन ए 3/4 है, ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है कॉस ए एंड tan ए कितना होता है, कॉस ए और tan ए की वैल्यू बतानी है। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला गया, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो ऑब्टेन करना है कॉस ए एंड tan ए, बताना है कॉस ए और tan ए कितना है।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल जब बना लेंगे उसमें 2 साइडें हमें दे रखी है, अभी बताते हैं कैसे, और तीसरी हमें निकालनी है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए पहले एक रफ इस तरीके से एक 90 बना लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, जो हमें दिया है, हमें दिया क्या है, साइन ए दे रखा है 3/4 जो दिया, और पूछा हमसे कॉस ए और tan ए। तो साइन ए, तो ए को, ये एंगल है हमारे लिए, इस एंगल को आप कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख लो चाहे यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल हमारा 90 वाला नहीं होता, या तो यहाँ आएगा यहाँ, तो हमने इसको ए मान लिया। अब ए बी सी आप किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे अनुसार ए, हमने इसको एंगल को मान लिया। अब साइन होता क्या है, साइन P/H होता है, हमें साइन ए दे रखा है 3/4, तो ये होता है जो है ये P/H होता है, ये हमें याद करके रखना है। तो P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू हमारे लिए 4 है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, इससे इस ट्रायंगल की वैल्यू रख देंगे, यानी कि P की वैल्यू A के अकॉर्डिंग A ये रहा, इसके अकॉर्डिंग हमारी P की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पर हमने 3 रख दिया, H की वैल्यू हो गई ये 4, ये हमारी H की वैल्यू है 4, क्योंकि 90 के सामने जो होता है वही हमारा H होता है। तो इसका मतलब P आ गया और H आ गया, तो हमें ये निकालना है, बेस मान लेते हैं। तो पाइथागोरस लगा के पहले वाली साइड निकालेंगे, फिर उन्होंने जो जो पूछा उसका हम आंसर देंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम बोले तो P² प्लस B² बराबर H²। P बोले तो फिलहाल P ये है, B ये है और H ये है, हम हमेशा मान सकते हैं। पाइथागोरस लगाते समय जरूरी नहीं है कि हमें इसको P बोल ले तो गलत है, P ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस किसी को भी आप P और B मान लेना जिस तरह में पाइथागोरस लगाते हैं। फिर जब वो कॉस और tan की जो A के अकॉर्डिंग या B के अकॉर्डिंग पूछेगा, तब उस अनुसार हमें एंगल को डिसाइड करना है। तो P की वैल्यू हमने 3 मान ली, 3² मान लीजिए, बेस हमें नहीं पता, AB मान लेते, इसे AB रख लेते हैं नाम, और H कितना, H हमारे पास 4 है, 90 के सामने हमेशा H होता है। 3² हो गया 9 प्लस AB की वैल्यू नहीं पता, AB ऐसी रहेगा, बेस है हमारा, और 4² होता है 16, प्लस का 9 है उधर चला जाएगा, ये AB² यूँ रहेगा, 16 में से 9 चला गया तो 7 आ जाएगा, तो AB² बराबर 7, ये जो स्क्वायर है उधर चला जाएगा, तो AB बराबर रूट लग जाएगा। इस बार क्या है, रूट निकल नहीं पाएगा, 7 का कोई भी रूट बाहर नहीं आता, रूट 7 रूट में ही रह जाता है। इसका मतलब हमारी बेस की जो वैल्यू आ गई रूट 7 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया उसका जवाब देते हैं। हमारा मेन मकसद होना चाहिए तीनों साइडों की वैल्यू हमारे पास आ जाए, कोई भी 2 साइडें आपको मिलेंगी, तीनों साइडों की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि तीसरी हमें खुद निकालनी है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई साइड की, अब वो जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसका हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्या पूछा उसने, पहला उसने पूछा कॉस ए बताओ, तो लिख लेते हैं कॉस ए। कॉस ए होता क्या है, कॉस होता है B/H, B/H, ए के अकॉर्डिंग B की वैल्यू कितनी होगी, ए के अकॉर्डिंग, ये रहा ए के अकॉर्डिंग ये P होता है, तो ये हो गया B रूट 7, और H हमेशा 90 के सामने वाला होता है 4। नेक्स्ट क्या पूछा उसने, tan ए निकाल देते हैं। tan होता क्या है, पहले ये लर्न करना पड़ेगा हमें, B/में और P/में B, तो P tan A के अकॉर्डिंग P, A के अकॉर्डिंग P तो ये रहा 3, और B की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये B है रूट 7। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये $15 cot A = 8 दे रखा है, डिटरमाइन साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए और सेक ए बताना है, तो जो दे रखा है पहले इसके लिए हम ट्रायंगल तैयार करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। इसको जो 15 है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में, इसको अपॉन में ला सकते हैं, यानी कि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, cot A = ये A है, cot A जो भी एंगल है 8 तो है, ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में ऐसे ले आएंगे, तो ये फिर उसी की तरीका बन गया जो अभी करा था। अब क्या करना है, इसके लिए एक ट्रायंगल डिसाइड करना है। एक पहले ट्रायंगल बना लिया हमने, हमेशा एक ट्रायंगल बना लेंगे जिससे समझने में आसानी होगी। कॉट होता क्या है पहले याद करना है, कॉट होता है हमारे लिए B/P, ये आपको लर्न करना है, B/P होता है। तो B की वैल्यू, इसके लिए हमें एक डिसाइड, ये एंगल A है, इसको मैंने यहाँ पे मान लिया A ले लिया ऐसे, तो ABC आप कहीं भी लिख सकते हो, A B और C मैंने नाम दे दिया इस तरीके से, क्योंकि यहाँ राइट एंगल बोला नहीं है कि राइट एंगल आप किसे मानो, बस मैंने अपने अकॉर्डिंग A को यहाँ माना, क्योंकि A को यहाँ नहीं लिख सकते, 90 पे नहीं रखा जा सकता, जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब कॉट ए B/P होता है, तो अब A के अकॉर्डिंग बेस क्या है, देखो A के अकॉर्डिंग P तो ये है, तो बेस ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो H है, ये तो H रहता है सामने वाला, तो इसके सामने P है, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए A के अकॉर्डिंग P की वैल्यू 15 है, ये तो 15 हो गई, और बेस कितना दे रखा है 8, तो इसे हमने 8 मान लिया। ये हमने
यहाँ से निकाला, b/p होता है कॉट, तो यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें h निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे यही पाइथागोरस, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। क्या करना है, p की वैल्यू हम फिलहाल इसी को मान लेते हैं, p ये b और ये h, क्या ये h रहेगा सामने वाला, बस इसे p भी मान लो। तो p की वैल्यू हमने 15 ले ली, प्लस b की वैल्यू भी दे रखी है 8, h हमें नहीं दे रखा है, h हमें फाइंड करना है, पहले h निकालते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए तीनों साइड होनी चाहिए हमारे पास ट्राइंगल की। 2 आपको देगा, तीसरी हमें हमेशा तीसरी वैल्यू निकालनी होती है, 3 साइडें हैं, 2 आपको मिलती हैं, जैसे कि हमें यहाँ 2 वैल्यू मिल गई, 2 साइड होगी, तो तीसरी हमें, हमारा यही मोटिव होना चाहिए, पहले तीसरी वैल्यू फाइंड कर लें, उसके बाद वो जो भी पूछेगा उसका हम जवाब दे सकते हैं। तो हमें h निकालनी है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225, आप 15 का स्क्वायर करोगे यानी 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64 और ये h स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस करते हैं, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2 और इक्वल्स टू में h स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 289, रूट में आ जाएगा यहाँ h, क्योंकि हमें तो h की वैल्यू बतानी है, तो स्क्वायर इधर आया। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे निकाल लेना, h की वैल्यू आ गई 17, क्योंकि 28 को यदि आप तोड़ोगे, फैक्टर कर लो, ये 17 से ही कटेगा, 17 की 17 बार में कटेगा और 17 बन जाए 17, तो पेयर बन गया, 17 आगे इसका निकल कर गया। अब h की वैल्यू हमारे सामने आ गई 17, पता चल गया h की वैल्यू 17 है। अब उसने जो पूछा उसका जवाब देते हैं। पहला क्या पूछा उसने, साइन, तो बताते हैं साइन ए क्या होता है, साइन होता क्या है, साइन होता है p/h, यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो p की वैल्यू कितनी है, a के अकॉर्डिंग जो सामने वाली साइड होगी वही उसकी p होती है, तो ये p की वैल्यू 15 हो गई, अपॉन में h 90 के सामने जो होता है 17, h आ गई 70, तो साइन a की वैल्यू आ गई 15/17। नेक्स्ट क्या पूछा उसने, सेक होता क्या है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, यानी h/b होता है। ये कॉस को याद करोगे, b/h होता है, उसका अपोजिट h/b, सेक। अब h की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, और b कितना आ जाएगा, a के अकॉर्डिंग, तो a के अकॉर्डिंग 90 सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, a के अकॉर्डिंग जो सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये बच गया b, तो ये हमारा 8 आ गया bs। तो ये इस तरीके से कर लेंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सेम वही पूछा गया जो पहले करा था हमने, ये मैं पूरी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको 8.1, आप बस ध्यान समझ लीजिएगा। गिवन सेक थीटा दे रखा है 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर का मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही होती हैं, जो मैंने लिखाया था साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट। उसमें से एक आपको दे दी गई है सेक की वैल्यू, बाकी जो 5 बचे उनकी वैल्यू हमें बता देनी है, क्योंकि टोटल 6 ही हैं, 6 हैं ओनली। तो अब इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उतार लेंगे हम सेक थीटा और इसके लिए एक ट्राइंगल तैयार कर लेंगे। 13/12 है, ट्राइंगल बना लेंगे हम, ये ट्राइंगल है हमारा। फिर से वही काम है, 90 मान लिया। अब ये जो थीटा है यहाँ पे इस बार थीटा दिया है, तो थीटा हम इसे नहीं मान सकते, या तो इसे मान सकते हैं या इसे, तो मैंने इसे मान लिया, फिलहाल इसे रख लिया मैंने थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू को डिफाइन करूंगा। सेक होता क्या है, सेक आपको याद करना पड़ेगा। सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये h होगा, अपॉन में ये b होगा। सेक का मतलब ये h/b होता है, याद करना पड़ेगा आपको। तो ये थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग मैं नाम भी दे सकता हूँ, इसको नाम लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा हमने मान लिया, थीटा कितना, थीटा हमें पता नहीं है, बल्कि थीटा के अकॉर्डिंग p की वैल्यू ये होगी, ये b हो जाएगा और 90 के सामने h, तो h की वैल्यू 13 है, h की वैल्यू 13 है, तो इसके सामने वाली वैल्यू 13 होगी, क्योंकि 90 के सामने h होता है। अब बचा b 12 है, तो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर है, तो b हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 12। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना है p, तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। पहले पाइथागोरस क्या कहता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू हमारे सामने ये p हमें नहीं पता, तो bc है साइड, तो bc प्लस b, बेस कितना दे रखा है 12, और इक्वल्स टू में h की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर है। bc हमें नहीं पता, ये ऐसी रहेगा, इसका स्क्वायर 144 और इसका 169, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इतना होता है, और 13 की 13 से करोगे 169, ये उधर जाके माइनस होगा, राइट हैंड भेज देंगे इसे। bc का स्क्वायर यूँ रहेगा 169, ये प्लस का 144, माइनस कर देंगे, bc स्क्वायर बराबर ये 5 2 ओनली 25 बचेगा। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट इसके ऊपर जो स्क्वायर होता है जब उधर जाता है रूट पे लग जाता है। तो 25 का भी लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, 5 आ जाएगा निकल के, रूट इसका 5 आता है, 5 सेंटीमीटर 25 का रूट। अब हमारे पास ये कितना आ गया 5, यानी हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया।
अब हमसे जो पूछा गया उस पर ध्यान दें। कह रहा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसके अलावा जो बच गए, जैसे शुरुआत करते हैं साइन, सबसे पहले साइन का बता देंगे। साइन थीटा, थीटा यही रखना है क्योंकि थीटा बोला यही रहेगा। साइन थीटा होता है क्या, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग पी होगी 5 और एच की वैल्यू कितनी है 13, तो ये आ गई 13। ऑल यहाँ लिखा ना ऑल अदर, तो सारे निकालेंगे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, 6 होते हैं टोटल, जिसमें से एक तो आपको दे ही रखा है, 5 निकालने हैं 5। तो साइन थीटा आ गया। अब आता है हमारे पास साइन के बाद हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। बी बेस कितना है, ये 12, थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये है, और एच कितना है 13 रहेगा। फिर कॉस के बाद टेन लिख लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी। पी कितना है, पी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे सामने वाली थीटा के 5, और बेस कितना है, बेस है 12। 10 के बाद आ जाता है कोसेक लिख लेते हैं, एक कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है एच अपॉन में पी। एच कितना है, एच की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, एच की वैल्यू 13 दे रखी है, और अपॉन में पी। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, क्योंकि थीटा के सामने जो होता है वो पी होता है। अब सेक, कोसेक के बाद सेक, सेक तो आपको दे ही रखा है, सेक नहीं लिखेंगे। सेक के बाद हम लिख सकते हैं कॉट। कॉट बच गया, कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट होता क्या है, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। तो बेस कितना हो गया हमारे पास, बेस इसी के थीटा के अकॉर्डिंग बी, तो ये 12 हो गया, और पी, पी थीटा के अकॉर्डिंग पी 5 है, तो 12 अपॉन 5। ये हमारे आंसर हो गए 1 2 3 4 5, 5 है और एक ये खुद है, तो 6 ही होते हैं टोटल। मैंने शुरू में ही लिखवाया था, वही है। ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दे रखा है, और बोला गया है कि आप शो करके दिखाओ एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर दिखाने के लिए हमसे फिर से एक ट्राइंगल बना लेंगे। पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ना जिन दो एंगलों का जिक्र किया गया है इनको इस जगह पे लेना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ, क्योंकि 90 का एंगल हम यहाँ पे इसको थीटा नहीं मान सकते। तो इसे ए ले लिया हमने और इसको हमने बी मान लिया, तो जो ए बी और ये सी बच गया हमारे लिए, सी बना लेते हैं, ए बी सी बना लिया हमने। बोला गया है कि जो दे रखा है और उसके बाद एंगल ए एंगल बी को हमें इक्वल प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। तो इसके लिए हम समझते हैं करना क्या होगा। 90 के सामने जो साइड होती है तो एच होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूस कर्ण कहते हैं इसे। जो दिया गया पहले उसे उतार लेते हैं। क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर है कॉस बी। एक्यूट एंगल से कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ही होते हैं। ये 90 से सब छोटे ही होते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर एक 90 हो गया तो बाकी एक्यूट होंगे, 2 90 तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये दोनों 90 से छोटे ही होंगे। अब कॉस है, कॉस होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। कॉस होता क्या है, कॉस होता है हमारे पास बी अपॉन में एच, इसका बी अपॉन एच लिखेंगे। ऐसे ये भी कॉस है तो ये भी बी अपॉन एच ही है, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग इसका बी और एच बदलेगा, इसका ही बदलेगा। एच तो सेम ही रहेगा लेकिन बी बदल जाएगा, बेस, बी मतलब बेस, बेस है तो बेस बदलेगा। कॉस ए के अकॉर्डिंग देखते हैं बी और एच क्या है। ए के अकॉर्डिंग क्या है, ये चीज़ हमें दे रखी है, यहाँ से हमने गिवन उतारी। अब ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ए के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर है, इसे P मान लेते हैं, ये B हो गया ए के अकॉर्डिंग। तो बेस कितना हो जाएगा अगर हम इसको बोलें ए के अकॉर्डिंग कॉस है, तो बेस की वैल्यू ये, इस वाली लाइन को लिख लेंगे, क्योंकि इसे रफ कर दे रहा हूँ, इसकी लाइन का हमें पता नहीं है ना वैल्यू कितनी है, तो इसको लिख लेंगे AC, यानी कि बेस कॉस ए के अकॉर्डिंग क्या है AC। ये परपेंडिकुलर है BC तो AC, तो इसको मैंने AC लिख लिया, बेस AC हो गया इसके अकॉर्डिंग। और H कितना है, H 90 के सामने, ये AB, मैंने इसे AB। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एंगल B के अकॉर्डिंग, ये रहा B के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, इसके सामने वाली तो परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया BC अपॉन में H कितना है, ये रहा H, वही रहेगा AB, सेम H। तो अब क्या करेंगे, सेम सेम ऊपर और नीचे है ना, तो सेम सेम कट हो सकता है, AB से AB कट गया नीचे नीचे। अब क्या, ये क्या बच गया हमारे पास AC, और ये बच गया हमारे पास BC। अब देखेंगे AC बराबर BC हो गया, यानी कि ये AC है और ये BC है, ये दोनों बराबर हो गए। तो इनके अगर साइडें इक्वल हो ना किसी ट्राइंगल की, तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल AC के सामने कौन सा एंगल होगा, AC के सामने एंगल B है, तो इसके सामने एंगल B हो गया, ये B। और BC के सामने कौन सा एंगल है, BC के सामने एंगल A है, तो एंगल A, ये इक्वल हो गया, यही पूछा गया है। लेकिन लिख देंगे इक्वल साइड एंड देयर अपोजिट एंगल।
ये हो गया, इसी की वजह से ये इक्वल होगा, तो इसी को बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। आपको प्रूव करना था, सो हो गया हमारा। इस तरीके से आप इसे कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको दिया गया है कि कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, तो फाइंड करना है इसकी और इसकी, दो पार्ट दे रखे हैं इनकी वैल्यू। तो फिर से हमें वही करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कॉट ए साइन या कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, तो पहले ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल की मदद से जो दो साइडें आपको दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है उस ट्रायंगल में पाइथागोरस की मदद से, और फिर इनमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना है, इनके मान निकालने। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कॉट, तो लिख लेते हैं कॉट थीटा 7/8। तो ट्रायंगल बनाते हैं। फिर हर सवाल में सेम रिपीट हो रहा है, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, करने की जरूरत है। अब क्या करना है, कॉट थीटा दे रखा, तो थीटा मैंने इसी को मान लिया, थीटा, क्योंकि इसे नहीं मान सकते, या तो इसे मानो या इसे, मैंने इसे ले लिया थीटा। तो थीटा लेने के बाद इस ट्रायंगल का नाम भी लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी, ABC। 7/8 दे रखा है, तो कॉट होता क्या है, कॉट जो होता है हमारा B/P होता है, B/P। इसे लर्न कर लेना, शुरू में लिखवाया था मैंने चैप्टर स्टार्ट करते समय, तो इसको याद करना पड़ेगा। B/P होता है कॉट थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग B की वैल्यू 7 हो गई, P की वैल्यू 8 हो गई। तो देखते हैं थीटा के अकॉर्डिंग P तो 90 वाला होगा, सामने वाला, सॉरी, P की वैल्यू सामने, थीटा के सामने वाली होती है ये वाली साइड। तो P की वैल्यू 8 है, तो इसका हमने 8 मान लिया। P की वैल्यू 8 है थीटा के सामने, और बेस क्या होगा, दूसरी वाली हो जाएगी 7। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता, H हमें निकालनी पड़ेगी, 90 के सामने H होता है। फिर से पाइथागोरस लगाते हैं, P का स्क्वायर B का स्क्वायर और इक्वल्स टू H का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, P कितना है, P की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर इसे मान लिया 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7। पाइथागोरस लगाते समय किसी को भी P और किसी को भी B मान के चल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे P है। लेकिन जब बात आती है, जब हमें इसमें जवाब देना होता है, तो इसके थीटे का अकॉर्डिंग देखना होता है, थीटा कहाँ रखा गया, यहाँ या यहाँ, फिर देखना होता है परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम पाइथागोरस लगाते हैं, तो आप इसे P इसे B मान के, और इसे H तो है ही, आराम से पहले पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाल सकते हो। इक्वल टू H का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और H का स्क्वायर नहीं, H तो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 1 11, ये H स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर इधर आएगा, रूट में बदलेगा, 113 H की वैल्यू आ गई, स्क्वायर तो इधर आ गया। ये रूट से नहीं निकल सकता, तो ये इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि इसका फैक्टर होगा ही नहीं, ना ही ये पेयर बना पाएगा, तो इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे फिर। तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट में 113 इस बार। अब हमें सेम जिस चीज़ की जरूरत है उसको इसमें वैल्यू में पुट करके निकालना है। सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा होता है P/H। तो P की वैल्यू कितनी है थीटा के अकॉर्डिंग, P की वैल्यू 8, H की वैल्यू है रूट 113। साइन थीटा आगे वहाँ पुट करेंगे, और क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। बेस कितना है, बेस हमारे पास ये है 7 थीटा के अकॉर्डिंग, और H कितना हो गया, रूट में 113। ये आ गया साइन और कॉस। तो हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट आपसे ये पूछा गया, तो यहाँ रखते हैं, क्या पूछा, फाइंड 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ वैल्यू निकाल ली साइन कॉस की, यहाँ पुट कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन में रूट में 113, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर 1 माइनस साइन थीटा की फिर से वही वैल्यू है, 8 अपॉन में 113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में रूट में 113। फिर से 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू यही रहेगी 7 अपॉन रूट 113। इस तरीके से हमने वैल्यू रख ली। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये 1 प्लस है, एक बार 1 प्लस 8 अपॉन में रूट 113, और एक बार यही चीज़ माइनस में। तो हमने इसे a माना, इसे b माना, इसे a माना, इसे b माना। तो इसे अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, b की जगह पर 8 अपॉन में रूट 113 है, इसका स्क्वायर। अपॉन में भी सेम यही आइडेंटिटी लग रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई, और एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। अब करते हैं 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर दोनों पे लगेगा, 8 का स्क्वायर होगा तो 64
अपॉन में जब स्क्वायर इस पे लगेगा तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 113 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में जब रूट पे स्क्वायर लगेगा तो कट जाएगा तो 113। फिर से वही करना है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो इसको इस तरीके से इधर कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 113, इसकी इससे एलसीएम मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 जा 113 और 164 1 की 64 से अपॉन में ऐसे यहाँ भी कर लेंगे। पहले 113 लिख लिया हमने इसका, ये इसका एलसीएम है और फिर इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 49 1 जा 49। अब क्या है 113 से 13 कट जाएगा, ये इस तरीके से नीचे नीचे कट जाता है, यहाँ माइनस कर लेंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13 में से गया तो 4 9 और 10 में से 6 गया तो 4 अपॉन में इसमें माइनस करेंगे, 3 में से गया तो 4 और 6 में 64। इस तरीके से इसका आंसर पार्ट देखते हैं। तो ये तो हमारा पहला पार्ट आ गया। इसका दूसरा पार्ट क्या बोला गया है, इस जगह पे कर देते हैं इसको। सेकंड पार्ट में पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा होगा कि कॉट तो दे ही रखा है हमें, 7/8 दे रखा है, तो यहाँ रख देते हैं 7/8 और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये भी इसका फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको तो इसमें आपसे पूछा गया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी एक ट्राइंगल ABC और जो 90 डिग्री पर राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल एट C यानी 90 डिग्री है। इस तरीके से पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे जो इसने बोला है, ये बना लिया। उसने कहा ABC ट्राइंगल C एट राइट एंगल, C इसको ले लिया हमने राइट एंगल को। बाकी जो दो साइडें बची आपकी इच्छा है, कुछ भी मान लो, A और B मान लिया, या तो A इसे कर लो, B इसे, आपकी इच्छा है जैसे भी कर सकते हो। मैंने इसे A और इसे B मान लिया। आप क्या कह रहा है, इफ tan A, अगर tan A की वैल्यू 1/√3 ये दे रखा है, सेम वही प्रोसेस चलेगा। अगर tan दे रखा है तो tan होता क्या है, tan होता है P/B। तो P की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू √3 होगी A के अकॉर्डिंग। तो A देखते हैं, ये रहा A, हमने इसे माना, तो A के अकॉर्डिंग P की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू कितनी है 1, यानी इसको 1 मानेंगे। P की वैल्यू 1 है, एंगल A के अकॉर्डिंग √3 है, √3 बेस हो गया, ये √3 होगी, B की वैल्यू √3। H हमें फाइंड करना है, तो फिर से वही पाइथागोरस लगाएंगे। सबसे पहले P का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। P की वैल्यू कितनी है, ये रही परपेंडिकुलर बेस, अभी फिलहाल इसी को मान लेते हैं। तो P की वैल्यू 1 का स्क्वायर, B की वैल्यू √3 का स्क्वायर, H की वैल्यू हमें नहीं पता, H तो हमें फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का करेंगे तो रूट से स्क्वायर कटता है हमेशा, काट दो रूट से स्क्वायर तो कितना बच गया, ये 3 इक्वल्स टू H। 3 और 1 4 हो गया, H का स्क्वायर, ये रूट इधर आएगा तो 4H, रूट इधर आ गया, रूट पे चढ़ गया। 4 की वैल्यू 2 निकलती है, √4 की वैल्यू 2 निकलती है, 2 सेंटीमीटर हमने मान लिया, यानी 2 आ गई, H की वैल्यू आ गई 2। अब हमें जो जो पूछा गया उसको क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू बतानी है, यानी साइन A चाहिए, कॉस B चाहिए। तो इनकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं इनकी वैल्यू कितनी कितनी है। पहले साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A, साइन होता क्या है, साइन A के अकॉर्डिंग साइन होता है P/H, तो साइन होता है P/H, यानी कि P कितना है A के अकॉर्डिंग, P तो 1 है, H कितना हो गया 2, H की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई। अब नेक्स्ट कॉस B की चाहिए होगी, तो कॉस B भी निकाल लो। कॉस B, कॉस होता क्या है B/H, लेकिन B/H होता है अकॉर्डिंग टू B, थीटा का B थीटा का देखना, तो ये रहा थीटा B, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगी 1 और H कितनी, H की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, यानी कॉस B की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट क्या चाहिए हो, कॉस A, कॉस A निकालते हैं। कॉस वही होता है B/H, कॉस होता क्या है, कॉस A के अकॉर्डिंग देखेंगे, A रहा, A के अकॉर्डिंग हमें चाहिए बेस, तो बेस तो ये हो जाएगी √3, क्योंकि परपेंडिकुलर ये तो √3 अपॉन में H की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और क्या चाहिए, साइन B, साइन B, साइन क्या होता है P/H, लेकिन B के अकॉर्डिंग P देखना है, तो B के अकॉर्डिंग P उसके सामने वाली साइड हो जाएगी √3 और H कितना दे रखा है 2। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसी में पुट कर देते हैं। क्या पूछा गया आपसे, साइन A डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, कॉस B प्लस कॉस A, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, साइन B, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई लगा लेंगे। साइन A की वैल्यू कितनी है,
साइन ए की वैल्यू हमने अभी लिखी है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू भी √3/2 मल्टीप्लाई बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, यहाँ भी ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 की 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 का रूट निकलेगा 3 और 2 2 जा 4। अब यहाँ बेस सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा। जब बेस सेम हो प्लस करना तो ऊपर के यूँ ही +1 + 3 ऐड हो जाता है। बेस सेम है तो ऊपर ऐसे प्लस होता है 1 + 3 4/4 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 आ गया। इस तरीके से इसको करना होता है। एक चीज़ और इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी यही बोला गया, इसमें बोला गया 3 cot A = 4 दे रखा है और आपको इसको चेक करके बताना है कि इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये चेक करके बताना है। तो देखते हैं फाइन, पहले हम वही ट्राइंगल बनाएंगे इससे, फिर इनकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों में पुट करके दोनों को इक्वल दिखाएंगे, इक्वल आना चाहिए बस। इसी को चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे चेक? सबसे पहले इसे लिखेंगे, ये दे रखा है ना, ये 3 मल्टीप्लाई में अपोन में आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो cot A = 4 है और ये अपोन में आएगा, जो भी लास्ट क्वेश्चन में भी एक बार आया था 3, ये अपोन में आ जाता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब हमारे लिए cot A की वैल्यू भी हो गई। अब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल तैयार कर लेना है। ट्राइंगल तो करना ही पड़ेगा, बिना ट्राइंगल के ये नहीं होता। ट्राइंगल से हमें आसानी मिल जाती है सॉल्व करने में। ए की बात आई, यहाँ पे थीटा तो दिया नहीं, ए दिया तो मैं इसे ए मान लेता हूँ ए, और यहाँ पे कोई ऐसा बोला नहीं गया कि 90 एंगल है तो मैं ए बी और सी मान लिया मैंने, लगातार किसी को भी मान सकते हैं। ए के अकॉर्डिंग हमने इसको अपने को ए माना, ए के अकॉर्डिंग आपको कॉट पहले पता करना है। कॉट तो b/p होता है, तो b कितना है, बेस 4 है, p 3 है, तो a के अकॉर्डिंग p तो ये है, तो p की वैल्यू 3 और बेस ये हो जाएगा क्योंकि ये तो h होती है हमेशा, तो बेस कितना है, बेस की वैल्यू 4 है, तो ये 4 हो गई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले h निकालना है, तो निकालते हैं। फिर से वही पाइथागोरस, p² b² बराबर h², ये लिख लेंगे। p की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 3 मान ले, 3 दे रखी है, 3² बेस 4 ले लिया। h की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड करनी है। p² क्या हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16 h², ये दोनों प्लस हो जाएंगे 25 h², ये रूट में आ जाएगा 25 h बचेगा और ये किसका आ जाता है 5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, 25 का 5 निकल जाता है 25 का। अब क्या करना है, ये हमारे पास 5 आ गई। अब उसने जो पूछा उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले लिख लेते हैं tan की वैल्यू कितनी है। tan की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, tan a की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आएगी, tan होता है p/b, tan a के अकॉर्डिंग p ये रहा 3 सामने और b बेस कितना है 4, तो tan a की वैल्यू 3/4 और क्या tan a और cos और sin की जरूरत पड़ेगी। तो cos a देख लेते हैं, cos a कितना है, cos अगर हम निकालें तो b/h होता है, cos b कितना है cos में, a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो b बेस 4 हो गया, h की वैल्यू 5 है, h हमारी 5 है 90 के सामने। और क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए होगी, तो साइन भी लिख लेते हैं। साइन ए दे रखा है, साइन होता है p/h, a के अकॉर्डिंग p क्या है, a के अकॉर्डिंग p 3 है, सामने वाली साइड h 5 है, h यहाँ से लिख दिया 5, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब वहाँ पे पुट करना है, यानी कि हमें करना क्या है यहाँ पे सॉल्व, 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² ये दे रखा है बराबर cos² - sin²। इन सब में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, नीचे सेम आ जाएगी दोनों वैल्यू। 1 - tan की वैल्यू कितनी हमने लिखी थी, tan की वैल्यू 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेना, अपॉन में इस पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा लिया। अब क्या करना है, 1 + tan वही है, tan की वैल्यू 3/4 इक्वल टू, अब यहाँ cos की बात आती है, cos की वैल्यू कितनी है 4/5, हमने यहाँ लिखा 4/5 और इस पर भी स्क्वायर है, माइनस फिर साइन कितना है 3/5 है और इस पर भी स्क्वायर है। साइन की वैल्यू हमने यहाँ से cos sin tan की वैल्यू लिख ली और यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है, इधर का इधर सॉल्व करना है, LHS को LHS साइड अलग करनी है और RHS अलग करनी है, दोनों को इक्वल दिखाना है, बस सॉल्व करते चलना। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस पर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर 4 पे आएगा तो 16, अपॉन में यहाँ पे 1 + 3 पे 9 और अपॉन में 16, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 इक्वल्स टू। अब किसकी बात आती है, इधर की। इधर कैसे करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और स्क्वायर दोनों पे लगता है इसलिए 25,
इस तरीके से इधर कर लिया हमने RHS अब LHS। इसमें LCM ले लेना है, यहाँ बेस कितना है 16 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया 16 × 16, फिर इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 × यहाँ भी 16 माइनस 1 9 × 9 अपॉन में नीचे क्या है 16 × 16, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी 16 × 16 प्लस 9 × 9, 16 से 16 कट जाता है नीचे से नीचे, इक्वल्स टू में यहाँ देखिए बेस सेम है तो 25 आ गया एलसीएम में, बेस सेम होता है तो दोनों का एक लिख लिया, ऊपर ऐसे ही माइनस हो जाएगा 16 माइनस 9 हमने यहाँ कर दिया। अब क्या करना है ऊपर 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन में नीचे कितना बच गया 16 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 25। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में ये भी कितना 25, तो ये दोनों इक्वल आ गई, इसी को हमें प्रूफ करना था। ये नंबर क्वेश्चन 10 नंबर है। इस क्वेश्चन 10 को देखते हैं क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ भी सेम ट्राइंगल ही बनाना है इसी में। इसमें दिया गया है कि राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ये एंगल है एट B है, राइट एंगल एट B है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल तो सब में बनाना पड़ रहा है जिससे सॉल्व आसानी से हो, ये हमने बना लिया और राइट एंगल है तो इसको मैंने B ले लिया। अब जब हमने इसे B ले लिया तो आप किसी को भी A और C ले लो, A से ले लिया C से ले लिया, इस तरीके से दो एंगल, या A से लोगे तो C से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान सकते हैं। फाइंड द वैल्यू, आपको इन सब की वैल्यू बतानी है। आपको दिया क्या है, आपको दे क्या रखा है, गिवन देखो, गिवन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो पहले ये लिखो tan A = 1/√3, तो इसकी मदद से वही ट्राइंगल में वैल्यू रखेंगे और तीसरी साइड निकालेंगे। tan A, tan होता क्या है P/B, और A के अकॉर्डिंग देखना है, तो P इसके सामने है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और B बेस क्या हो जाएगा, बेस √3, ये √3, हमें फिर से h निकालनी है इसमें, तो लगाते हैं P/B होता है तो इसकी वैल्यू, तो P² प्लस B² बराबर H²। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू 1 है, ये रहा P की वैल्यू 1 का स्क्वायर, B की वैल्यू √3 का स्क्वायर अपॉन बराबर में H, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 बराबर H का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस कर देंगे H², ये रूट में आएगा √4H, 2 आ जाएगा H की वैल्यू आ गई 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इस तरीके से पहले हमने क्या करा, इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, जब ये तीनों साइडें आ गई, अब हमें इनमें वैल्यू रखनी है, इसकी इन सब की वैल्यू रख के इनको फाइंड करना है। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले निकाल के लिख लेते हैं, इससे आसानी हो जाए, फिलहाल प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब आप सीख जाओगे तो फिर इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले साइन A की वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए मैंने साइन A लिख लिया, साइन होता है P/H, P की वैल्यू कितनी होगी, A के अकॉर्डिंग P की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे ही साइन A आ गया, फिर हमें cos C की वैल्यू रखनी है, तो cos C भी निकाल लेते हैं। cos C क्या होता है, cos होता है B/H, तो B C के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये हो जाएगा फिर से 1 अपॉन में H कितना H2 है। नेक्स्ट फिर क्या cos A भी चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं cos A, cos क्या दे रख A के अकॉर्डिंग cos होता है B/H, तो बेस क्या हो जाएगा, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही है तो बेस हो जाएगा आपका √3, और H की वैल्यू तो 2 है ही। तीसरा और क्या बच गया, एक और साइन C भी निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए इस तरीके लिख देता हूँ साइन C क्या होता है, साइन तो वही था P/H, C के अकॉर्डिंग P क्या है, C के अकॉर्डिंग P ये रहा √3 और H कितनी है 2। हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब क्या करना है, इसमें पुट करना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला पार्ट पहले लिख लेते हैं, साइन लिख लिया हमने, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये हमने पहली वाली लाइन लिख ली, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनकी आप वैल्यू रखेंगे, हमने ये फाइंड कर लिया, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। साइन A की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2, यहाँ लिख लिया हमने 1/2, मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, और cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी ये भी 1/2, फिर प्लस cos A की वैल्यू √3/2 है, √3/2, फिर मल्टीप्लाई है यहाँ पे साइन C की वैल्यू दे रखी है √3/2, ऊपर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 की √3 से करो तो 3 आएगा, और 2 2 जा 4। अब बेस सेम है, 4 आ गया, जब बेस सेम हो तो पावर यूँ जुड़ जाते हैं, 1 + 3 ये हो गया 4 अपॉन में, नीचे तो 4 है, 4 से 4 कट गया 1। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में cos A, पहले उतार लेंगे, cos C माइनस साइन C। cos A की वैल्यू कितनी है, अभी लिखा था हमने cos A, ये रहा cos A √3/2,
ये √3/2 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई फिर इसके बीच में कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है, ये √3/2। फिर से वही ऊपर के ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 माइनस यहाँ भी √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, ये प्लस का √3/4 है, ये माइनस का, तो ये पूरा कट जाएगा, ये 0। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखते हैं क्या करना है। इसमें बोला गया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। सेम वही काम है, आपको एक ट्राइंगल बना लेना है और एक ट्राइंगल बना करके जो बोला गया है, और आगे बोला है PR + QR 25 है और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए जिसकी तीनों साइड ही होने चाहिए, तो उसके हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाया हमने, ये ट्राइंगल बना लिया, उसने बोला राइट एंगल एट Q, तो इसमें मैंने Q मान लिया, हमने Q माना तो P Q और R, किसी को भी या तो P से R से कोई दिक्कत नहीं, पर इसे हमें क्या माना था Q। आगे बोला है PQ + QR, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ PR + QR = 25 है, और दूसरा क्या दे रखा है हमें नीचे, PQ दे रखा है, PQ लिख लेते हैं ऊपर ही, PQ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो P की वैल्यू PQ ये 90 है, तो PQ की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या बचता है PR और QR, PR कहाँ है, PR और QR ये वाली लाइन, इन दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर है, इन दोनों का सम है 25। हमें ये नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है, इन दोनों का अलग अलग वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं दोनों के अलग अलग, लेकिन दोनों का सम जो है वो 25 है। अगर इनका सम 25 है तो हमें ये नहीं पता ना दोनों का अलग अलग कितना है, तो हम एक को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट करेंगे। लेट मान लीजिए मैं इसे x मान लेता हूँ, तो इस साइड को, तो ये क्या है QR, अगर मैंने इसे लेट QR x सेंटीमीटर मान लिया, मैंने x मान लिया, तो यदि मैं इसे x मानता हूँ तो मैंने x लिखा, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे QR की जगह पे x रख देता हूँ तो ये कितना है PR, और इसकी जगह पे मैंने रख दिया x, तो बराबर में 25, और ये x अगर उधर जाएगा तो PR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 - x, यानी इसको हम 25 - x लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू x की आएगी उसको 25 में से माइनस कर देंगे तो PR की वैल्यू आ जाएगी इधर की। ये हमने इस तरीके से बना लिया। अब क्या करना होगा हमें, पाइथागोरस रूल, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तभी तीनों साइडें निकलेंगी, तो पाइथागोरस लगाते हैं। क्या होता है P² B² बराबर H²। P की वैल्यू कितनी है, यही परपेंडिकुलर फिलहाल इसे मानते हैं, x² हो जाएगा, बेस कितना है 5 है, और h 90 के सामने ये है 25 - x का। मेन यही समझना, अगर आप ये समझ गए तो इसका आंसर आना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने अगर PQ दे रखा था 5 रख दिया हमने, इन दोनों का सम 25 है, मैंने इसे x माना तो ये 25 - x, यदि आप इसे x मानते तो ये 25 - x हो जाता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको लेट करना है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे माना, और इसको समझना है कि QR को x माना तो उधर चला गया, माइनस हो गया PR की वैल्यू। अब हमने पाइथागोरस में वैल्यू पुट करी, अब इसको सॉल्व करते हैं। x² तो x का ही रहेगा, 25 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 लिख देंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, ये जुड़ नहीं सकते ना, घट सकते हैं, तो ये अलग है ये अलग है। आप इसे a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, ये a है और ये b है। a - b का क्या होता है, a की 2 यानी कि 25 का स्क्वायर, प्लस b की 2 x का स्क्वायर माइनस 2 × a की जगह पर 25 × b की जगह पर x, 2 × a × b। इस तरीके से a - b का होल स्क्वायर ओपन किया गया है। अब क्या करना है, ये तो ऐसे रहेगा x² प्लस में 25 ये छोड़ दो 6, 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 की 25 से गुणा, प्लस x का स्क्वायर x रहेगा माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है ये 25 दूनी 50, 50 हो गया 50x, 25 हो गया 50x। अब क्या करना है, सेम काट सकते हो, देखिए यहाँ पे x² प्लस का ये भी, अगर ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो इस x² से x² काट सकते हो, सेम हो, इक्वल का निशान हो और सेम, तो काट सकते हैं हम, यानी कट हो गए दोनों आपस में। अब क्या बचा यहाँ पे 25, यहाँ 625 माइनस। एक काम करते हैं, x वाले एक तरफ बिना x एक तरफ, इस -50 को इस तरफ ले आते हैं, इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -50 जब इधर आएगा तो प्लस का 50x। अब यहाँ क्या बच गया, ये 625, ये प्लस का 25 उधर भेज देंगे माइनस का 25, यानी कि x वाला इधर आ गया और ये जो इधर इसको बिना x का था उधर भेज दिया। ये पहले से यही है, ये बस माइनस का हो गया, तो ये 50x हो गया, ये 600 आएगा, माइनस करने के लिए अपोन में चला जाएगा, तो 600 अपोन में 50, इसे काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 12 बार में, 5 1 जा 5 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12।
अगर x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो आप खुद ही समझिए इसमें कितना हो जाएगा। अगर ये तो हमारे पास 12 हो गई फिर, और यहाँ अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा, इसमें से 12 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 13। 25 में से 12 जाएगा तो 13, यानी h की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब हमसे जो पूछा जाए उसका अब हम जवाब दे सकते हैं। क्या पूछा गया पहला हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन p। पहले बताएंगे साइन p। साइन होता क्या है, साइन होता है p अपॉन में h। p के अकॉर्डिंग क्या है, p ये रहा थीटा, p के अकॉर्डिंग p क्या है, यानी थीटा p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, तो p के अकॉर्डिंग 12 है, तो 12 अपॉन में h की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई 13। दूसरा क्या पूछा है, cos p कितना दे रखा है, cos होता है हमारे पास बेस अपॉन में h, तो p के अकॉर्डिंग बेस क्या है, p के अकॉर्डिंग बेस ये रहा 5 और h की वैल्यू कितनी है 13, ये रहा 13। अब क्या पूछा है, tan p को क्या लिखते हैं, p अपॉन में b, p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से हमने करा। अब हमें क्या करना है इसके आगे, अगर ये तो हमारे सारे आंसर हो गए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसे याद करने में प्रॉब्लम है तो साइन कॉस टैन को एक याद करने का तरीका होता है पी बी का, इसी से याद हो जाएगा। p, इसका p ले लो, इसका b ले लो, इसका p ले लो और अपॉन में h b ले लो, h b ले लो। बस आपको याद क्या करना है, लाइन से याद करना है। पहला साइन है, कॉस है और टेन है। इस तरीके से याद कर लोगे तो साइन क्या होता है, p अपॉन h होता है, कॉस होता है b अपॉन h और टेन होता है p अपॉन b, p b p h h b। इस तरीके से याद करें ना, इसका रिवर्स भी हो सकता है।